and this question is from December 2017। तो आपके पास ये बेसिकली ओपन और क्लोज एंड कॉम्पैक्ट सेट का कंसेप्ट डिस्कस करना है यहां। तो यहां Q सबसेट ऑफ रियल लाइन है, एज अ मेट्रिक स्पेस है विद यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, ए और बी जो हैं बिलोंग्स टू Q कॉम्प्लीमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ए लेस देन बी दिया हुआ है, ये मैटर करेगा ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं। और उसने एक के सेट डिफाइन किया गया विच इज अ क्लोज इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन विद क्यू। इस के को क्यू में वेरीफाई करना है कि ये क्लोज्ड है, ओपन है, कॉम्पैक्ट है या बाउंडेड है। ठीक है, ये डिसाइड करना है। तो किसी भी मेट्रिक स्पेस में कोई सब स्पेस या सबसेट बाउंडेड कब होता है, जब वो फाइनाइट लेंथ की ओपन बॉल में आ जाए। तो यहां जो डिस्टेंस है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस है, तो डी ऑफ एक्स वाई है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, जब हम ओपन बॉल विद रिस्पेक्ट टू डी बात करेंगे इन आर, ठीक है, तो सेंटर एट 0 लिख रहा हूं और रेडियस आर लिख रहा हूं, तो उसका मतलब होगा माइनस आर टू आर, एक इंटरवल होता है। अगर मैं D1 डिफाइन करता हूं, D1 एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू, तो ये मीट्रिक होगा इन क्यू। और जब मैं ओपन बॉल विद रिस्पेक्ट टू D1 एट सेंटर 0 एंड रेडियस आर लिखता हूं, तो उसका मतलब होता है ओपन बॉल विद दिस, जो लार्जर स्पेस में ओपन बॉल है उसका इंटरसेक्शन विद स्मॉलर स्पेस। ठीक है, ये ओपन बॉल है इस स्पेस में क्यू में। ठीक है, क्लियर है। डेफिनेटली जो ये के आएगा वो कंटेन्ड होगा किसी ना किसी माइनस आर से आर के बीच में, क्योंकि जो के है ये इंटरवल जो है, इसको अगर आई नाम दूंगा तो ये जो आई है वो कंटेन्ड होगा किसी ना माइनस आर से आर में, क्योंकि रियल लाइन पे फाइनाइट लेंथ का इंटरवल हमेशा बाउंडेड होता है। तो अगर मैं आई इंटरसेक्शन क्यू करूंगा तो वो कंटेन्ड हो जाएगा माइनस आर टू आर। अब इसको मैं ओपन भी कर सकता हूं, मैटर नहीं करेगा क्योंकि कंटेनमेंट लिख रहे हैं। तो माइनस आर से आर इंटरसेक्शन विद क्यू आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक ओपन बॉल विद सेंटर 0 एंड रेडियस आर। और किसी भी स्पेस में कोई सबस्पेस या सबसेट बाउंडेड कब होता है, जब वो फाइनाइट लेंथ की या फाइनाइट रेडियस की ओपन बॉल में कंटेन्ड हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, कि जो होगा वो बाउंडेड सेट आ गया इन क्यू। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू है। सेकंड, के को क्लोज चेक करना है, के को क्लोज चेक करना है। जब भी सेट को क्लोज चेक करना है तो कॉम्प्लीमेंट से ट्राई करो। तो के कॉम्प्लीमेंट अगर लिखूंगा तो वो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए ओपन यूनियन बी टू इन्फिनिटी एंड देन इसका इंटरसेक्शन विद क्यू। कॉम्प्लीमेंट देखना है क्यू में, क्योंकि क्लोज एंड ओपन क्यू में चेक कर रहा हूं, इसलिए इंटरसेक्शन क्यू ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैं कोई भी अल्फा के कॉम्प्लीमेंट का मेंबर लेता हूं तो मेरे पास क्या होगा, या तो अल्फा बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू ए इंटरसेक्शन क्यू, या अल्फा बिलोंग करेगा बी टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन क्यू। इन दोनों में से किसी एक रेंज में होगा अल्फा। ठीक है, अगर अल्फा इस रेंज में है तो गारंटी है कि अल्फा लेस देन ए होगा। यहां इंपॉर्टेंट पार्ट है, ए जो है इररेशनल नंबर है और अल्फा जो है वो रैशनल नंबर है। तो अल्फा लेस देन ए होगा, ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होगा। क्लियर है। तो गारंटी है कि इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूं, गारंटी है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन ये कहां कंटेन्ड हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए में कंटेन्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन क्यू कंटेन्ड हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू ए इंटरसेक्शन विद क्यू। और अगर इस सेट में कंटेन्ड है ये, तो इस के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड होगा। तो दिस इज कंटेन्ड इन के कॉम्प्लीमेंट। और ये जो चीज है ये क्या है, एक ओपन बॉल है जिसका सेंटर अल्फा है और रेडियस एप्सिलॉन है विद रिस्पेक्ट टू D1।
तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, एक ओपन बॉल मिल गई जो इस के कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड है। इसका मतलब क्या है, ये जो के कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है वो एक इंटीरियर पॉइंट मिल गया। इसी टाइप से अल्फा अगर इस रीजन में होगा तो इंटीरियर पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब अगर ए और बी एग्जाम में नेक्स्ट टाइम रैशनल दे देगा तो अल्फा को जब ए ले लोगे तब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अभी इरेशनल है तो प्रॉब्लम नहीं है। तो गारंटी है कि जो के कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, ओपन। तो के क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। क्लोज्ड हो गया, बाउंडेड हो गया। बट क्लोज एंड बाउंडेड डायरेक्टली कॉम्पैक्ट नहीं बोलेंगे। कॉम्पैक्टनेस के लिए क्या चाहिए, कंप्लीट स्पेस में क्लोज बाउंडेड से काम हो जाएगा, लेकिन जनरल स्पेस में जो क्यू है वो कंप्लीट स्पेस नहीं है, तो क्यू में डायरेक्टली कॉम्पैक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अभी तक फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, सेकंड ऑप्शन ट्रू है। के को ओपन चेक करना है तो डायरेक्टली डेफिनेशन पे आते हैं। पहले मैं डी ऑप्शन पे आता हूं। अगर मैं अल्फा बिलोंग्स टू के लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा जो होगा वो लेस देन बी होगा, ग्रेटर देन ए होगा। रीजन, अल्फा जो है वो रैशनल नंबर है, ए और बी इरेशनल नंबर है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो गारंटी है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन ये कंटेन्ड हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी में। इंप्लाइज अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद क्यू कंटेन्ड हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन विद क्यू। और ये क्या है, एक ओपन बॉल विद रिस्पेक्ट टू D1 सेंटर अल्फा रेडियस दिस कंटेन्ड इन के हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट। तो इस सेट का हर मेंबर जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, तो दिस सेट इज ऑल्सो ओपन सेट। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैट्रिक स्पेस में। जब भी क्वेश्चन आएगा मैट्रिक स्पेस में ओपन क्लोज का तो वो क्यू में या क्यू कॉम्प्लीमेंट में पूछता है और इस एंड पॉइंट पे वेरिएशन करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको एंड पॉइंट रैशनल दिए हुए हैं, नेक्स्ट टाइम वो एक रैशनल दे सकता है, एक इरेशनल दे सकता है। ठीक है, तो गारंटी हो गया कि क्लोज्ड है, बाउंडेड है, ओपन है। कॉम्पैक्टनेस के लिए क्या चेक करना है, अगर मेरे पास x कोई सबसेट है या a कोई सबसेट है किसी एक मैट्रिक स्पेस y D1 का जो सब स्पेस है x d के, ठीक है, और यहां D1 xy इक्वल टू dxy है फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू y, यानी कि y जो है इसका सब स्पेस है, D1 इस D का रेस्ट्रिक्शन है। तो A हम डिस्कस करते हैं कि A इज कॉम्पैक्ट इन Y इफ एंड ओनली इफ A इज कॉम्पैक्ट इन X। तो इस Y को A को Y में कॉम्पैक्ट होने के लिए A को X में कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा। तो ये जो सेट है ये मेरे पास Q जो है वो Y का काम कर रहा है और R जो है X का काम कर रहा है। ये K जो है वो रियल लाइन पे कॉम्पैक्ट नहीं है। रीजन, जो K के लिमिट पॉइंट है वो क्लोज इंटरवल ए बी आ जाएगा विच इज नॉट कंटेन्ड इन K। तो ये जो K है वो R में क्लोज नहीं है, लेकिन R में जो कॉम्पैक्ट सेट होते हैं वो क्लोज एंड बाउंडेड होते हैं। तो इंप्लाइज K इज नॉट कॉम्पैक्ट इन R, और K अगर R में कॉम्पैक्ट नहीं है तो Y में कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए C ऑप्शन फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो गिवन सेट है क्लोज्ड है, बाउंडेड है, ओपन है, बट कॉम्पैक्ट नहीं है। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, Q का एक प्रॉपर सबसेट मिल गया जो ओपन भी है, क्लोज्ड भी है। जब आप रियल लाइन पे काम करते हैं तो रियल लाइन पे पढ़ते हैं कि जो सेट क्लोज एंड ओपन दोनों है वो या तो एम्प्टी होगा या रियल लाइन होगा। प्रॉपर सबसेट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड स्पेस में जो भी ओपन एंड क्लोज है वो या तो पूरा स्पेस होगा या एम्प्टी सेट होगा। यहां Q जो है वो डिस्कनेक्टेड स्पेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है क्वेश्चन, इसलिए इस पैटर्न पे रेगुलरली आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर फाइनल क्या हुआ, A, C एंड D आंसर। क्लियर।